लीजिए, हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की ये वीडियो मुहावरे और लोकोक्ति की लास्ट वीडियो है। तो नमस्कार दोस्तों, तैयारी पंचल आपका स्वागत करता है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति के पार्ट नंबर 8 के बारे में। आज हम पार्ट नंबर 8 की बात करेंगे। इससे पहले हम लगभग पार्ट 7 आपको वीडियो के रूप में दे चुके हैं और आज की ये वीडियो लास्ट वीडियो होगी और इसमें हम आज फिनिश कर देंगे मुहावरे एवं लोकोक्ति को। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने अपनी बात को कहाँ पर छोड़ा था। अब हम बात स्टार्ट करेंगे पगड़ी रख घी चक, यहाँ से अपनी बात को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है। पगड़ी रख घी चक, इसका मतलब है कि निर्लज्ज होकर कुछ पाना, ठीक है ना। उसके आगे हम देखना चाहेंगे, अगला है कि खुदा गंजे को नाखून ना दे। खुदा गंजे को नाखून ना दे, इसका अर्थ है कि अत्याचारी को सख्ती नहीं मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जो अत्याचारी लोग होते हैं और लेकिन भगवान उन्हें मतलब सख्ती भी ज़्यादा दे देता है। तब गरीब आदमी कहता है कि भैया गंजे को नाखून ना दे, खुदा गंजे को नाखून ना दे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। इसका अर्थ है कि एक दूसरे की सहायता करना। ये बात भी सही है, आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि जब नाव बनकर आती है तो गाड़ी के ऊपर रखकर आती है, लेकिन जब नाव को पानी में उतारा जाता है और किसी गाड़ी को वहाँ से पार करना हो तो गाड़ी नाव के ऊपर बैठ कर जाती है, ठीक है ना। तो एक दूसरे की सहायता होती है वहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है कि नकार खाने में तूती की आवाज़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका अर्थ है कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि आँख के अंधे नाम नयन सुख। ये देखिए, आप लगभग पढ़ के ही आप समझ गए कि हाँ इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा कि गुणों के विरुद्ध नाम का होना। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके गुण तो कुछ और है लेकिन उसका नाम कुछ और है, तब कह देते हैं कि आँख के अंधे और नाम नयन सुख। अगला है कि जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी तीजे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि समय के अनुसार काम करना चाहिए। ये बात सही है कि समय के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। अगला है कि 8 आंसू रोगे। 8 आंसू रोगे, इसका अर्थ है कि बुरी तरह पछताओगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ है कि स्वयं प्रयत्न करने पर भी स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। उसके बाद अगला है कि भई गति सांप छछूंदर करी। इसका अर्थ होगा कि दुविधा में पड़ जाना, ठीक है ना। चलिए अगला है कि अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है कि अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है औधी खोपड़ी। औधी खोपड़ी का अर्थ है मूर्ख होना। नेक्स्ट है नाक का बाल होना। नाक का बाल होने का अर्थ है कि अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट है अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा, इसका अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है ना। उसके बाद अगला है कि बैल ना कूदे कूदे तंगी। बैल ना कूदे कूदे तंगी का अर्थ है कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला है बछिया का ताऊ। बछिया का ताऊ मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कि अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। उसके बाद नेक्स्ट है कि मुँह की खाना। मुँह की खाने का अर्थ क्या है? कि हार जाना। चलिए अगला है कि पत्थर को जोंक नहीं लगती। पत्थर को जोंक नहीं लगती का अर्थ है हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी जिद्दी और हठी आदमी हो, उस पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे तो अपने मन की करना होता है, ठीक है ना। अगला है कि कामकाज में कोरा होना। कामकाज में कोरा होने का अर्थ है कि काम ना जानना। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई काम नहीं किया है तो उसको बोलते हैं कामकाज में कोरा होना, मतलब बिल्कुल कोरा होना। अगला है कि सिर सहलाए भेजा खाए। सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है या फिर हुआ है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सिर भी सहला रहा है और आपकी भेजा भी खा रहा है, मतलब दोस्त बनकर भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अगला है अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ होता है कि कठिन परिस्थिति में पड़ना। उसके बाद अगला है कि युद्ध में मृत्यु पाना। युद्ध में मृत्यु पाने का अर्थ है कि काम आना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? अगला है कि 3 लोक में मथुरा न्यारी। 3 लोक में मथुरा न्यारी का अर्थ है कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना। उसके आगे अब हम बात करें तो अगला है कि आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करने का जो अर्थ है वो है बहुत ऊंचा। उसके आगे हम देखें, अगला है कि हाथ को हाथ न सूझना।
हाथ को हाथ न सूझने का अर्थ है कि घना अंधेरा होना। और अगला है एड़ियाँ रगड़ना। एड़ियाँ रगड़ने का जो अर्थ है वो अर्थ है कि बहुत परिश्रम करना। नेक्स्ट है कि यह मूंग और मसूर की दाल। इसका अर्थ होगा कि अपनी औकात से बढ़कर होना या फिर करना। नेक्स्ट है दिनों का फेर होना। दिनों का फेर होने का अर्थ है कि भाग्य का चक्कर। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि लंगोटी में फाक खेलना। लंगोटी में फाक खेलने का अर्थ है कि दरिद्रता में आनंद मनाना। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि दिल पक जाना। यहाँ पर पाक लिख गया है, टाइपिंग एरर हो गया, तो दिल पक जाना है। दिल पक जाने का जो अर्थ है वो है अत्यंत पीड़ित होना। उसके आगे है दाम लगाना। दाम लगाने का अर्थ है मूल्य आंकना। उसके आगे है कि सूरत नज़र आना। सूरत नज़र आने का जो अर्थ है वो अर्थ है कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। उसके बाद अगला है चांदी का ऐनक लगाना। चांदी का ऐनक लगाने का जो अर्थ है वो अर्थ है कि किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। चलिए अगला देखते हैं। हाथ ऊंचा होना। हाथ ऊंचा होने का अर्थ है कि दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। और चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है कि अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतले का जो अर्थ है वो अर्थ है कि बहुत बुद्धिमान। नेक्स्ट है नाक पर सुपारी तोड़ना। नाक पर सुपारी तोड़ने का जो अर्थ है वो अर्थ है कि बहुत परेशान करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पानी ना मांगना। पानी ना मांगने का जो अर्थ है वो अर्थ है कि तत्काल मर जाना। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चोली दामन का साथ। चोली दामन का साथ इसका अर्थ होगा कि एक दूसरे पर निर्भरता या फिर एक दूसरे पर निर्भर। अगला है और लास्ट है टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होने का जो अर्थ है वो अर्थ है कि कठिन कार्य होना। ठीक है ना। चलिए ये आपके सारे मुहावरे और लोकोक्ति इस वीडियो में यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आगे मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट मुहावरे या लोकोक्ति कहीं से मिलते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आगे ऐड कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।